बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। इस तमाम जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। पर्व की तरफ चलेंगे। भगोरिया पर्व को लेकर सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया। लोक उत्सव भगोरिया पर्व को सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ अब राजकीय पर्व का दर्जा मिलेगा। सीएम शिवराज ने अलीराजपुर में यह ऐलान करते हुए चुनावी साल में आदिवासियों को बड़ी सौगात दी और आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि अब से भगोरिया हमारा जो जनजाति आदिवासी परंपरा का अभिन्न अंग लोक उत्सव है। और आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि अब से भगोरिया हमारा जो जनजाति आदिवासी परंपरा का अभिन्न अंग लोक उत्सव है। अब भगोरिया को राज्य की पर्व और सांस्कृतिक धरोहर माना जाएगा। ये परंपरा बनी रहे, ये लोक कला बनी रहे, ये आनंद बना रहे, ये मस्ती बनी रहे, ये जरूरी है। और इसलिए आगे सरकार भी इन पर्वों का पूरा इंतजाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी ताकि जनता को दिक्कत ना हो। जब फाल्गुनी बयार चरम पर होती है तो मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में कुछ अलग रंगत बिखर जाती है। होली के हफ्ते भर पहले यह रंग होता है। आदिम संस्कृति के सबसे बड़े लोक पर्व भगोरिया के साथ इस पर्व को सबने अपनी अपनी नजर से देखा और अपने अपने नजरिए बनाए। किसी ने प्रेम का उत्सव कहा, किसी ने सुरमई उल्लास का रास, लेकिन भगोरिया के कुछ ऐसे रंग जो इनसे अलग हैं। मदमस्त कर देने वाली बांसुरी की धुन और ढोलक की थाप हर किसी को झूमने पर मजबूर कर देती है। पारंपरिक वेशभूषा में सजी आदिवासी महिलाएं और पुरुषों की टोली पूरे उत्साह के साथ भगोरिया पर्व में शामिल होती है। मध्य प्रदेश के तमाम आदिवासी जिलों में भगोरिया पर्व मनाया जाता है। होली से पहले 7 दिनों तक लगने वाले हाट मेला आदिवासी समाज का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इसमें गांव के हाट बाजार की झलक तो दिखाई देती ही है, आपको आदिवासी समाज की पूरी संस्कृति की भी झलक दिखाई देगी। यही वजह है कि देश विदेश के सैलानी भी भगोरिया उत्सव में शामिल होते हैं। ये नजारा है मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल खरगोन जिले का। जहां तक नजरें दौड़ाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ ही नजर आएगी और साथ में नजर आएंगे उत्साह, उमंग और उत्सव के रंग और उन्हीं रंगों में रंगे लोग। दरअसल आदिवासी समाज में सदियों से परंपरा चली आ रही है। होली के 7 दिन पहले भगोरिया पर्व में लगने वाले हाट में ये होली की खरीदारी करते हैं। आदिवासी समाज के तमाम लोग सज धज कर पारंपरिक परिधान में अपने परिवार के साथ भगोरिया हाट में पहुंचते हैं। है कि हमारा आदिवासी का ये मूल मतलब त्योहार है, तो हम लोग 7 दिन तक मनाते हैं और होली के बाद पहले मनाते हैं 7 दिन पहले। और बहुत बड़ा हमारा ये मेन त्योहार कहलाता है भगोरिया हाट कहा जाता है इसको। और सब मतलब जो भी होली पे लगता है वो खरीदारी करते हैं। खरीदारी करते हैं? हाँ, खरीदारी करते हैं। अच्छा, तो जैसे सब वहाँ पे डाला जाता है, तो बस यही है। क्या क्या करते हैं खरीदारी करते हैं चने और ये खनकाकड़ी करके आती वो खजूर, सारी चीजें जो डालते हैं वहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। भगोरिया पर्व में आदिवासी समाज की सदियों पुरानी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। तस्वीरें देखकर मेला घूमने की बचपन की आपकी यादें ताजा हो जाएंगी। यही वजह है कि विश्व प्रसिद्ध भगोरिया हाट को देखने देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं और आदिवासी समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों से रूबरू होते हैं। देखिए, बड़ी रिच संस्कृति है और निमाड़ क्षेत्र में भगोरिया मेलों का आयोजन यहाँ की बहुत ही बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है। जो होली के पहले जो भगोरिया के मेले आयोजित होते हैं उसमें बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हजारों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, परिवार बहुत ही दूरांचल से आते हैं। यहाँ मेलों का आनंद लेते हैं, झूले हैं, कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। तो समाज का जो होली के पहले का आनंद है मेलों में दिखता है। तो बड़ी दूर दराज से लोग आते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त व्यवस्था हम लोग लगाते हैं। लेकिन समाज
जो आयात आता है वो खुद ही बहुत जागृत है। बहुत सारे वॉलंटियर उन्होंने लगाए हुए हैं। इस बार हमने ड्रोन कैमरे से निगरानी की व्यवस्था की है और वॉलंटियर्स के माध्यम से एक व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं जिससे किसी प्रकार का कोई दुर्घटना या कोई माता बहनों के साथ कोई छेड़खानी उस प्रकार की घटनाएं ना हो। जिस तरह दिवाली में शहरी लोग शगुन के तौर पर सोने चांदी के जेवरात खरीदते हैं, ठीक वैसे ही भगौरिया के 7 दिन ग्रामीण भगौरिया हाट में अपने शौक के सामान खरीदते हैं। इसलिए व्यापारियों को भी भगौरिया उत्सव का बेसब्री से इंतजार रहता है। आदिवासियों के लिए भगौरिया पर्व कितनी अहमियत रखता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भगौरिया की तैयारी आदिवासी महीने भर पहले से शुरू कर देते हैं। देश के किसी भी कोने में ग्रामीण आदिवासी मजदूरी करने गया हो, लेकिन भगौरिया के वक्त वो घर वापस आ ही जाता है। हमारा आदिवासी का भगोरिया है। भगोरिया हम बहुत मनाते हैं और 8 दिन से हमारा इसी में लग जाते हैं लोग, कपड़े खरीदते ये करते। वो भगोरिया की इतनी उत्साह रहती है हमारे आदिवासी लोगों को कि पूछो मत। होली से 7 दिन पहले से चलता है ये। नाचते गाते हैं, ढोल बजाते हैं, सब करते हैं। इसमें कई गुलाल लगाते हैं, सब करते हैं। आदिवासियों का ये खास पर्व मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में धूमधाम से मनाया जाता है। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन और धार जिले में इस पर्व की धूम दिखाई देती है। आदिवासी लोक संस्कृति के सबसे बड़े त्योहार को लेकर आदिवासियों में जबरदस्त उत्साह रहता है। भले ही आदिवासियों की वेशभूषा बदल गई हो, समय के साथ बदलाव हो, रहन सहन में बदलाव आया हो, लेकिन उनकी जो परंपरा है, उनकी जो संस्कृति, वो आज भी जिंदा है। ढोल मादल की थाप पर जमकर एक साथ सभी लोग, चाहे आम हो या खास हो, हर कोई यहाँ पर भगोरिया में शामिल होता है और उत्साह और उमंग के साथ अपने इस त्यौहार को मनाता है और इस दौरान जमकर थिरकता है, डांस करता है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, भगोरिया नहीं, सांस्कृतिक धरोहर राजकीय पर्व भगोरिया। दूसरी बात यह भी कि आदिवासी जिसका, सत्ता में राज उसका। अनुराग। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर जिसके वोट खाते में वोटों के बीच पहुंचकर मौसम को बदलने की कोशिश की है, वो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाया गया माना जा सकता है, क्योंकि भगोरिया उत्सव न सिर्फ पश्चिमी मध्य प्रदेश की एक पहचान है, बल्कि भगोरिया उत्सव की धूम अब मध्य क्षेत्र से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में नजर आती है। होली के पहले जिस तरीके से भगोरिया उत्सव मनाया जाता है, उसके रंग में हर कोई रंगा नजर आता है। और अब मैं कहूँ कि ये सिर्फ आदिवासियों का पर्व होकर रह गया है तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अब इसमें हर आदमी झूमता हुआ नजर आता है। नेता पहुँचते हैं तो नेता भी झूमते हुए नजर आते हैं। बीते दिनों कमलनाथ भगोरिया उत्सव में पहुंचे थे और उन्होंने जमकर ढोल पर थाप बजाई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने परिवार के साथ पहुंचे थे तो वो भी भगोरिया के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि भगोरिया उत्सव अब राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि अब सरकार हर जिले में बड़े आयोजन करके भगोरिया उत्सव मनाने का काम करेगी और इस उत्सव से हर एक आदमी को जोड़ने का काम किया जाएगा। यानी कि अब भगोरिया उत्सव की परंपरा जो सदियों से चली आ रही है वो लंबे समय तक इसी तरीके से कायम रहे। भगोरिया उत्सव का जो आनंद लोग लेते हैं वो आनंद का माहौल इसी तरीके से बना रहे। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक धरोहर के साथ ही राज्य उत्सव मनाने का ऐलान कर दिया है। तो कुल मिलाकर अब भगोरिया उत्सव इस साल के बाद जब अगले साल भी मनाया जाएगा तो इसी तरीके से धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और राजकीय उत्सव के तौर पर पूरे हर साल इसी तरीके से बड़े आयोजन होंगे। जी। और आपके अंदाज में कहें तो तब तक मौसम में बहुत बदलाव हो चुका रहेगा, बहुत सारे समीकरण बन चुके रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि वित्त मंत्रालय ओल्ड पेंशन स्कीम पर विचार करेगा।